अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर वाफियत से होंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जो करंट इस वक्त हमारे इंस्पेक्टर्स अपॉइंट होकर आए हैं उनसे आपका मीटअप करवाऊंगा इंशाल्लाह, और उनसे जो फ्रेश क्वेश्चन जो उन्होंने उनसे किए थे क्वेश्चन उनसे पूछकर आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि क्या क्या उन्हें क्वेश्चन आए थे इंटरव्यू में। तो आज हमारे साथ जो मौजूद हैं वो हैं मुदस्सिर रशीद इंस्पेक्टर। माशाल्लाह बड़े काबिल और बड़े इंटेलिजेंट इंस्पेक्टर, और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनकी जो इंटरव्यू की है। जब इन्होंने मुझे बताई तो मैं हंस हंस के जो है ना वो पागल हो रहा था। आपको भी वो बताता हूँ, आपको भी सुनाता हूँ उनकी ज़ुबानी अपनी। तो चलें टाइम को वेस्ट किए बगैर चलते हैं मुदस्सिर रशीद के पास और उनसे पूछते हैं कि उनके इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन आए थे। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक? वालेकुम सलाम। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। हमारे व्यूअर्स बड़े बेचैन थे कि हमें करंट इंस्पेक्टर किसी से मिलाएं कि जो इंटरव्यू देकर आए हों और उनसे क्या क्या क्वेश्चन किए हों। तो मैंने कहा जी आपका मेरे जहन में आया, तो मैंने कहा अपने व्यूअर से आपका तारुफ भी करवाते हैं। तो बताएं जी अपने इंटरव्यू के बारे में, जो इंटरेस्टिंग स्टोरी आपकी है। सबसे पहले क्या हुआ जब आप एंटर हुए? अच्छा, इसमें जो इंटरव्यू है वो मेरा बड़ा खुशगवार गुजरा था। अच्छा, बड़ा अच्छा रहा था। पहले मैं भी नर्वस था जैसे हर कैंडिडेट होता है। बिल्कुल ठीक। तो ये है कि थोड़ी तैयारी ज़रूरी है किसी भी काम को करने से पहले, जी बिल्कुल कि उसमें आप प्रैक्टिस करें चीज़ों की। अपना जैसे लोग बताते हैं कि मिरर के आगे आप अपना मॉक इंटरव्यू रिहर्सल करें थोड़ी सी, ठीक हो गया। तो उससे आपका ना थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस आपका लाजमी बिल्टअप ये होना वैसे चाहिए। मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ, बकाया इंटरव्यू की डिटेल बताता हूँ। हाँ जी बिल्कुल टिप्स मैंने भी सीखी हैं, मेरे पास भी नहीं थी। तो उसमें ये होता है कि जब आपकी बारी आने वाली है, आपको पता होता है कि इस कैंडिडेट के बाद आपकी बारी है। जी बिल्कुल। तो एक तो बिल्कुल रिलैक्स रहना है, कोई चीज़ आपने रिवाइज नहीं करनी कि मैं वो क्वेश्चन रिवाइज कर लूँ, या ये पहली बंदा कोई आ रहा है, कोई बंदा आ रहा है आपके पास अंदर से देखे, उसको पूछेंगे क्या पूछा है, क्योंकि उनका एक रिदम होता है। और उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने दोबारा पूछना ज़रूर है, लेकिन नेक्स्ट कैंडिडेट को नहीं पूछते। वो इसका ये फ़ायदा होगा कि अगर आप 5-6 दिन के क्वेश्चन इकट्ठे करें तो फिर हो सकता है क्योंकि 1-2-3 आपके मैच कर जाए। लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, कोई दूर के कैंडिडेट होते हैं वो आकर बाहर खड़े रहे, पूछना मुश्किल है। वो हर दफ़ा नए क्वेश्चन निकालते हैं। उसमें सिर्फ ये है कि आपके सिलेबस के मुताल्लिक जो होंगे ना क्वेश्चन, वो तो मैच कर जाएंगे। मतलब कि अगर टैक्स के हवाले से जो पूछेंगे वो मैच कर सकते हैं, लेकिन जो जनरल क्वेश्चन पूछते हैं वो हर बंदे का अपने डिफरेंट होता है। अपना होता है। एक बंदा सरगोदे का है तो उसको सरगोदे के बारे में पूछना शुरू कर देते हैं। तो ये पहली टिप व्यूअर्स आपके लिए कि आपने अंदर से आने वाले कैंडिडेट से मीटअप नहीं करना। मीटअप करने की जरूरत नहीं, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, वो नया क्वेश्चन आपको प्रेशर पड़ेगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई ये तो मैंने तैयार ही नहीं किया। तो ये पहली टिप बड़ी अच्छी टिप दी है इन्होंने। और दूसरी टिप ये है कि जब आपकी बारी आने लगी है तो आप एक लंबा सांस लें, इजी हो जाए, दुआ कर लें अपने लिए कि बिल्कुल बेहतर हो जाए, तो बेस्ट है। ठीक है ना। तो लंबा सांस ले, बिल्कुल रिलैक्स हो के अंदर आपने एंटर करना है जी ठीक। एंटर होते हुए आप इजाज़त जैसे लेते हैं वो लेनी है आपने। तो उसके बाद आप बैठे वहाँ पे, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठे जैसे आप अपने दोस्तों के पास बैठे हैं। ठीक हो ठीक है। और मेरा भी इसी तरह हुआ था। मैं गया हूँ अंदर, तो अंदर 3 लोग थे। एक था चेयरमैन था FPSC का, एक उनका मेंबर था, तो एक थे हमारे डिपार्टमेंट टैक्स के। ठीक हो गया। 3 लोग थे। पहले मेंबर साहब ने स्टार्ट किया है, उन्होंने हालचाल पूछा है, नाम पूछा है। अच्छा, ये हमारे व्यूअर्स ये भी, सॉरी आपको टोक रहा हूँ, ये भी कंफ्यूज है कि इंटरव्यू हमारा इंग्लिश में होगा या उर्दू में होगा, वो हमें क्या तैयारी करनी चाहिए? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। इसमें ये होता है कि आप दोनों तरह से रेडी हो, ठीक है। उसमें ये है कि अगर तो क्वेश्चन आपको पूछते हैं इंग्लिश में तो प्रेफरेबली, बल्कि कंपलसरी है कि आप इंग्लिश में उसका आंसर करेंगे, उर्दू में नहीं देना। ठीक। अगर उन्होंने उर्दू में पूछा है तो आपने उर्दू में ही देना है जवाब, चाहे आपको इंग्लिश में आता भी है फिर भी नहीं बताना। बिल्कुल ठीक। आपने अगर पंजाबी में कहते हैं तो पंजाबी में भी दें। मतलब कहते हैं ना ओवर स्मार्ट आपने नहीं बनना। हाँ बिल्कुल। अगर उन्होंने पंजाबी में कहा कि ये जो भी पंजाबी में बात हुई है तो आपने पंजाबी में ही उसका जवाब बिल्कुल, आपने जैसे उन्होंने आपसे पूछा आपने वैसा जवाब देना। वो आपको असल में जज कर रहे हैं, जज करते हैं वो, बिल्कुल जज करते हैं कि ओवर स्मार्ट तो नहीं बनने, ओवर स्मार्ट तो नहीं बन रहा। ठीक हो गया, जबरदस्त हो गई बात। तो उसमें ये है कि चेयरमैन साहब ने पहले मेरा पूछा कि अपने बारे में बताएं, उर्दू में पूछा था उन्होंने। मैंने उर्दू में अपना सारा बता दिया कि मैंने ये किया होगा, मेरा नाम ये है, ये मैंने किया है, और ऐसे ऐसे मैं ऑलरेडी जो है FBR में जॉब कर रहा हूँ। ठीक हो गया। एज ए UDC तब मैं जॉब कर रहा था। ये देखें, ये बड़े काबिल हैं, ऑलरेडी इन्होंने एक सीट गेन की हुई थी माशाल्लाह। उसके बाद इसको इंस्पेक्टर में भी कम्पीट किया इन्होंने और वो भी सीट इन्होंने हासिल की जी माशाल्लाह। तो वो उन्होंने पूछा, वो उनको बताया है, तो उन्होंने थोड़ा सा मतलब फ्रैंकनेस ही था पूरा, यानी कि रिलैक्स माहौल, उन्होंने प्रेशराइज नहीं किया। बिल्कुल अच्छा। ये तो था फर्स्ट मेंबर का, आपने जो बता दिया कि फर्स्ट मेंबर ने आपसे पर्सनल इंट्रोडक्शन किया, उर्दू में किया, आपने उर्दू में जवाब दे दिया।
उसके बाद उन्होंने रेफर किया अपने दूसरे मेंबर को जो राइट साइड पे उन्होंने कहा जी अब आप आगे पूछ लें। जी जी, उन्होंने कहा जी अब आप क्वेश्चन करें। तो आपने ये रखना है कि अगर जो बंदा आपसे बात कर रहा है ना उसके साथ आई कांटेक्ट आपने करना है, कोशिश करना है कि अब जब उन्होंने कहा है कि आप क्वेश्चन करें साथ वाले मेंबर को, तो मैंने थोड़ा सा अपने आप को इधर को ऐसे मूव किया है, उसकी तरफ फ्रंट किया, ठीक है ना। तो फिर उन्होंने क्वेश्चन किया, उन्होंने मेरे साथ जो है जनरल क्वेश्चन किया था। वो मेंबर शायद फैसलाबाद के थे या क्या था वो, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन फैसलाबाद की ट्रेड यूनियन के बारे में किया था। उन्होंने जनरल क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि उन्होंने कहा था कि अगर हमें उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप ऑफिसर हैं, इंस्पेक्टर हैं एफबीआर के अंदर, और आपसे ये बात होती है कि जो आप विज़िट करने जाते हैं कहीं भी मार्केट में, तो ट्रेड यूनियन जो है वो आपसे ये मुआहदा करे कि हम जो है फिक्स टैक्स आपको दे देते हैं, ठीक है ना, कि साल का जितना हमारा टैक्स बनता है हर शॉप वाला जो है ना वो इतना टैक्स जमा करा दे। उन दिनों ये भी मामला चल रहा था कि रिटेलर से फिक्स टैक्स का कोई मामला टैक्स का उस टाइम चल रहा था। हाँ, करंट सिनेरियो ही चल रहा था। तो आपने ये भी देखना है कि जो उस टाइम सिनेरियो चल रहा है उसको आपने बड़ा हॉटलाइन में रखना है आपने। बिल्कुल ऐसे ही। तो उन्होंने ये पूछा कि अगर ट्रेड यूनियन अगर आपको ऑफर दे दे कि हम फिक्स टैक्स आपको देते थे, लेकिन आपने हमें तंग नहीं करना, कोई नोटिस नहीं डालना किसी किस्म का पूरा साल, और हमें पूछना नहीं है, आपको पूरे टाइम से टैक्स मिलता रहेगा हर साल, ठीक हो गया। तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन ये किया कि अगर ये मुआहदा आए तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे एज ए एफबीआर ऑफिसर। मतलब उन्होंने एक सिनेरियो बनाकर सिनेरियो बना के पूरा उन्होंने पूरी स्टोरी बताई है कि गौर से सुने। पूरी स्टोरी 5-10 मिनट उन्होंने मुझे सुनाई है। फिर एंड पे उन्होंने पूछा कि हाँ या ना में बताएं कि आप ये इसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते। अगर करते हैं तो यस करें, अगर नहीं करते तो रीजन दें क्यों नहीं कर रहे। मतलब कोई क्वेश्चन नहीं किया, उन्होंने एक सिनेरियो दे दिया, अब उसमें ही वो बंदे को जज कर उसमें ही। हाँ, तो मैंने उनको कहा जी कि मेरी तरफ से नो है, मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूँगा ये जो भी ऑफ़र है ना। तो उन्होंने फिर मुझे रीज़न पूछा कि क्यों नहीं आप एक्सेप्ट करेंगे। तो मैंने उनको बताया कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, सिर्फ टैक्स कलेक्ट करना काम नहीं है हमारा, हमने ये भी देखना है कि बंदा कोई कंसीलमेंट तो नहीं कर रहा, कोई चीज़ें डिफरेंट किस्म की आ जाती हैं जो देखनी पड़ती हैं। बंदा बिजनेस किस चीज़ का कर रहा है, क्या कर रहा है, तो उसमें तो खाली टैक्स लेना काम नहीं है हमारा, ठीक है ना। तो मैं नहीं माना। फिर उन्होंने थोड़ा सा और मुझे फोर्स किया डिफरेंट तरीक़ों से कि एफबीआर का काम तो सिर्फ टैक्स कलेक्ट करना है, तो आप जो है इसमें टैक्स आपको मिल रहा है तो आप टैक्स कलेक्ट करें और बात ख़त्म, आपका रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। तो मैंने कहा नहीं जी मैं नहीं मानता ये बात। फिर उन्होंने कहा मोर डिटेल बताएं क्या आप कहना चाह रहे हैं इसके अंदर। मैंने फिर उनको ये बताया कि हो सकता है कि एक बंदा 25,000 टैक्स पे हमारे साथ फ़िक्स कर ले, हम उसकी एक्सेप्ट कर लें, तो हो सकता है कि वो साल के दौरान 2-3 कंसीलमेंट करे। कोई कैश की कंसीलमेंट हो सकती है, कोई एक्सपेंस की हो सकती है, कोई एसेट की हो सकती है, जिसमें जो है टैक्स जो है वो लाखों में होगा जो वो कंसील कर जाएगा। हम 25,000 लेके बैठे रहेंगे वहाँ पे, उसको नोटिस नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमारा मुआहदा जो हो जाएगा उनके साथ। तो ये जब मैंने बताया ना तो फिर चेयरमैन ने कहा बस करो जी इतना ही काफ़ी है, बच्चे ने दे दिया जवाब। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि चेयरमैन थे कमेटी के, उन्होंने देखा ना कि 10 मिनट से ऊपर निकल गई बात, 10-15 मिनट वो उनके साथ मेरी बच्चे ने जवाब देता ठीक है, मतलब बच्चे ने दे दिया जवाब कि मेरी हाँ में हाँ मिला ले किसी तरह, लेकिन ये कहते मैं डटा रहा। मैंने कहा नहीं जी मैंने जो कह दिया बस मैं उसी पे पक्का हूँ। असल में यही चीज़ होती है कि आपने जो कह दिया अब आपने उस पर बदलना नहीं है। अब जवाब कोई अगर हाँ में कहता है ना ठीक है सर हाँ ऐसा भी ठीक है, तो उसको चाहिए कि वहाँ पे उसको डिफेंड करे अपने जवाब को। उन्होंने यही चीज़ देखनी कि आप कितना अच्छा डिफेंड कर रहे हैं अपनी बात को। हाँ या ना में जवाब नहीं कोई ठीक था, लेकिन जो इन्होंने कहा अपनी बात पे डटे रहे और उनको एक्सप्लेन किया। फिर आखिर उन्होंने कहा कि नहीं भाई आप अगले को मौका दें। फिर उन्होंने चेयरमैन ने कहा जी कि हमारे जो ऑफिसर थे यहाँ से जो मेंबर के यहाँ इंटरव्यू लेने गए थे हमारे ऑफिसर, उनकी तरफ रेफर कर दिए, चले छोड़ें अब आप क्वेश्चन करें। उन्होंने टैक्स के क्वेश्चन किए मुझसे। उन्होंने फर्स्ट तो मुझे किया था मिनिमम टैक्स का रेट बताएं क्या है जो करंट चल रहा था उस टाइम पे, ठीक हो गया। तो वो मैंने बता दिया था, वो मुझे आता था उस टाइम, पता था मुझे, मैं थोड़ी बहुत तैयारी करके गया था अपनी। वो मैंने ऑलरेडी वीडियो एक बनाई है, उसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं कि आपने ये तैयार करनी है। मिनिमम, फाइनल, फिक्स्ड, एवरेज, जो विद होल्डिंग टैक्स है, एडमिटेड टैक्स है, इन सारों में क्या डिफरेंस है वो सारा आपने देखना। बिल्कुल इरफान साहब ने जो टर्म्स वगैरह बताई हैं वो बिल्कुल जो है ना वो आपको तैयार करनी चाहिए, क्योंकि वो रोज़मर्रा की रूटीन के अंदर भी वही यूज़ होती हैं ज़्यादा। जो सेक्शन ज़्यादा यूज़ होते हैं ना उन्हीं का उन्होंने पूछना होता है, क्योंकि जो ऑफिसर होते हैं उनके भी जेहन में वही क्वेश्चन चल रहे होते हैं, ठीक है ना, वही उनके पास सेक्शन होते हैं कि इसके बारे में पूछ लें, यानी कि रिफंड के बारे में पूछ लें या अपीलेट ट्राइब्यूनल के बारे में पूछ लें कि वो उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं। इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है ना। तो सेक्शन वगैरह जो है जो इम्पोर्टेंट है वो इरफान साहब आपको बता देंगे,
उनमें से ही कोई ना कोई क्वेश्चन आपको अब जो मिल जाएगा। ऑफिसर हमारे थे उन्होंने क्वेश्चन करना है इंस्पेक्टर लेवल से, क्योंकि यहाँ पे वो इंस्पेक्टर से काम करवा रहे होते हैं, तो आपने वो काम करने जो इंस्पेक्टर करता है। मुदस्सिर साहब आपको बताएंगे कि प्रैक्टिकल फील्ड में इस वक्त इंस्पेक्टर्स के ऊपर किस चीज़ का ज़्यादा बर्डन है, एरियर क्या होता है, करंट क्या होता है, उसके मुतालिक क्या काम लिया जा रहा है, वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल बताएंगे, क्योंकि जो हमारा डिपार्टमेंट के आदमी होंगे वो आपसे उसी के मुतालिक क्वेश्चन करेंगे। तो प्रैक्टिकल लाइफ में बताएं कि इंस्पेक्टर की क्या रूटीन है, सुबह से आकर शाम तक वो किस काम पे ज़्यादा फोकस होता है इनका। प्रैक्टिकली ये तो इसमें सीजनल हो जाता है। क्वार्टर को अगर लिया जाए तो उसमें क्वार्टर का जो एंड होता है, जैसे अभी ये सितंबर चल रहा है, तो हमें एडवांस टैक्स का प्रेशर होता है। एडवांस टैक्स कि महीने स्टार्ट से हमें कह देते हैं जी एडवांस टैक्स में आपने जो है ना अपनी सारी जो एफर्ट ना लगा दें, मैक्सिमम कलेक्शन करनी है इसके अंदर। तो उस वक्त जो है आप, वैसे तो उसकी ड्यूटी नॉर्मली एरियर कलेक्शन भी है हमारी एज इंस्पेक्टर, उसके अलावा हमारी असेसमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा ड्राफ्टिंग वगैरह होती है और चीज़ों को चेक करना, जो रिकॉर्ड आता है हमारे पास ऑडिट के लिए, डेस्क ऑडिट भी करना, डेस्क ऑडिट भी करना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो क्वार्टर एंड होता है वहाँ पे आपका जो है ना कलेक्शन पे चली जाती है सारी बात। तो आपने जो रिकवरी की मेजर्स हैं सारी 137 से 140 तक सेक्शन वो सारे पढ़ के जाने हैं। हाँ, रिकवरी कैसे करते हैं, क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं, करंट डिमांड क्या होती है, एरियर क्या होता है, 161 में क्या ऑडिट होता है, विद होल्डिंग टैक्स क्या होता है, ये सारी जो प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी चीज़ें हैं वो आपने करके जानी है, क्योंकि जो डिपार्टमेंट के बंदे हैं उनके ज़हन में वही चीज़ें होनी है। जैसे आगे मुदस्सिर साहब ने पहले बताया कि जो प्रैक्टिकल वो काम कर रहे होते हैं वो उसी से मुतल्लिक क्वेश्चन करते हैं, तो आपने वो चीज़ें लाजमी तैयार करके जानी है। तो तीनों मेंबर्स का इन्होंने बता दिए कि चेयरमैन ने क्या लिया था, उसके अलावा जो नॉलेज बेस थे उन्होंने क्या लिया, उसके बाद जो डिपार्टमेंट के बंदे थे उन्होंने क्या टेस्ट लिया। बिल्कुल जी, और कुछ हमारे व्यूअर्स को आप कहना चाहेंगे? ये है कि जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं ना, अगर तो आपका इंटरव्यू अच्छा हो रहा है, अल्लाह करे सबका बेहतर हो जाए, मेरी दुआ है। लेकिन वो 1800 मेंबर हैं, सब तो सिलेक्ट नहीं होंगे, बीच में से छांटी तो लाजमी होगी। छांटी तो होगी। 492 लेकिन ये है कि मैं ये बताना चाह रहा था कि जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं ना, तो फर्स्ट जो एक दो क्वेश्चंस होते हैं ना वो आपको रिलैक्स कर देते हैं, अगर तो क्वेश्चन ईजी है, ठीक है ना। तो उसमें ये कोशिश करेंगे, वो पहला जो मेंबर है उसने आपसे यही पूछना है कि अपने बारे में बताएं, ठीक है ना। तो उसमें आपने वो बोलते हुए आपने रिलैक्स हो जाना है, क्योंकि पहला क्वेश्चन ही वो होना है। तो उसके लिए क्या हिंट देते हैं कि अपने लिए एक पैराग्राफ बना के लिख ले और कुछ शीशे के सामने खुद ही से बोलें, ताकि वो अपनी एक इंट्रोडक्शन भी तैयार हो जाए और ये भी तरीका सही है, लेकिन मेरे ख्याल में ये है कि लिखने से बेहतर है कि आप अपने तौर पे बोल के बस उसको रेडी बोल के बता दें, मतलब बोल के रेडी करें, ठीक है चाहिए आप, और रिकॉर्डिंग करें तो ज़्यादा बेस्ट है, ताकि आप सुन सकें उसको, आप सुन सकेंगे आपने क्या। हर एक के पास मोबाइल है, ठीक है ना, मोबाइल में रिकॉर्डिंग ऑन करें, चाहे खाली अपनी आवाज़ ही कर लें, ये भी एक अच्छी टिप दी, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग ऑन करके तो शीशे के सामने बोलना शुरू कर दें, ठीक है, और थोड़ी देर बाद उसको सुने कि मैंने कहाँ पे मिस्टेक की है, या मेरी आवाज़ में कोई फ़र्क आ रहा है, कोई ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है ना। तो जब बंदा रिलैक्स होता है तो उसकी आवाज़ जो है ना वो खनकती है, सही निकलती है, जो जेन्युइन उसकी आवाज़ होती है। जब उस पर प्रेशर आता है ना तो थोड़ी सी भारी हो जाती है आवाज़, सांस आपका फूलना शुरू कर देता है। और उसके अलावा प्रैक्टिकल लाइफ में बताएं, ऑलरेडी कई लोग इसमें लगे होंगे, जॉब्स कर रहे होंगे, वो 14वें स्केल में भी लगे होंगे, 16 में भी कहीं लगे होंगे। यहाँ से और उस जॉब में अगर आप बेहतरी निकालना चाहें तो यहाँ पे क्या ऐसा बेनिफिट है कि जो आप कहते हैं कि ये महकमा बेहतर है, ये जॉब बेहतर है? सैलरी वाइज, जॉब सैलरी वाइज तो दूसरे महकमों से थोड़ी सी बेहतर है, थोड़ी सी बेहतर, ठीक है ना। उसमें आपको क्योंकि हाउस हायरिंग वगैरह मिला के जो है आपकी अच्छी खासी सैलरी, राउंड अबाउट एस्टिमेट बता सकते हैं कितनी प्लस बन जाएगी? एस्टिमेटेड तकरीबन जो है ना सैलरी आपकी बन जाएगी कोई 90 प्लस हो जाएगी। 90 प्लस। हाउस हायरिंग चंद शहरों में है, लाहौर में और कराची में, बड़े बड़े जो शहर हैं, 4 शहरों में मिलती है। कराची हाउस हायरिंग एक सेपरेट मिलती है, वो कराची, मुल्तान, लाहौर और इस्लामाबाद 27,000 समथिंग है, वो आपको 6 महीने बाद 7 बाद मिलता है। लेकिन उसको निकालेंगे, माइनस करेंगे तो ये 60-65 के राउंड 65-70 के करीब 70 के करीब आपकी स्टार्टिंग सैलरी बन जाएगी। तो ये है कि उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या किया? इसमें आप प्रमोशन चैनल थोड़ा सा बता दें कि इसमें क्या चीज़ इसमें प्रमोशन पहले तो भाईजान काफ़ी जो हमने जो एक्सपीरियंस किया है 93-95 में जो लोग आए थे वो अब जाके प्रमोट हुए ऑफिसर लेवल पे। 93 इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर बने हैं अभी, यानी कि 20-25 ईयर्स के बाद। लेकिन उसका एक बेनिफिट ये है कि उसके बाद कोई हायरिंग नहीं हुई किसी इंस्पेक्टर की। तो वो जितने भी हुए हैं ना अपना IRO बने हैं जितने भी, वो सारे जो है ना कोई 2-3 साल के अंदर अंदर रिटायर हो रहे हैं। तो हमारी बारी जो है जल्दी आ जाएगी। ये जो बैच है उनके जल्दी प्रमोट हो जाएंगे एज ऑफिसर, जैसे कि 4-5 साल के अंदर अंदर। अगर ये प्रमोट नहीं भी होते तो जो टाइम स्केल पॉलिसी गवर्नमेंट ने दी है 10 साल के बाद आपका एक स्केल अपग्रेड हो जाएगा, आप डायरेक्ट 17 में 10 सालों बाद चले जाएंगे अगर प्रमोट नहीं भी होते तो। जी। और दूसरा मैं ये बताना, यहाँ पे थोड़ी सी ना जॉब जो है ना वो थोड़ी सी हार्ड है,
देखा जाए दूसरे डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट के अगर हम मैच करें। यहाँ पे एक तो आपको टाइमिंग का थोड़ा सा इशू आ सकता है एज ए इंस्पेक्टर, दूसरे लोगों का नहीं मुझे पता, वो निकल जाते हैं टाइम से। लेकिन जो इंस्पेक्टर उस पर थोड़ी सी जिम्मेदारी होती है चीज़ों की, ठीक है, बर्डन होता है और काम जो है थोड़ा सा ज़्यादा दूसरे डिपार्टमेंट से। लेकिन अगर उसका देखा जाए बेनिफिट भी इंस्पेक्टर्स की ज्यादा अटैचमेंट ऑफिसर्स के साथ होती है, उनको ज्यादा लर्निंग का मौका मिलता बहुत मिलती है और लर्निंग उनकी बड़ी अच्छी हो जाती है लर्निंग के हवाले से आपका। और वैसे भी आपकी प्रेस्टीज है मार्केट के अंदर, अगर आप जाके बताते हैं कि मैं इंस्पेक्टर हूँ तो हाँ, वो अच्छा एक अलग चीज है। नाम बड़ा अच्छा है, बड़ा टैगे वाला नाम है, टैगे वाला नाम है। मोहल्ले में और फैमिली में जब पता लगे जी बंदा इंस्पेक्टर एफबीआर है तो वो वैसे ही बंदा चौड़ा हो जाता है सीना उसका। ऐसे ही क्या बात है। ये है कि ऑफिस के अंदर चाहे उसकी इतनी वैल्यू ना हो, लेकिन बाहर आपकी जो है ना काफी, ऑफिस में फिर वो सारे एक ही रैंक के होते हैं, एक ही रैंक। यहाँ पे ऑफिसर भी हमारे साथ ही बैठ के लगे होते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे ऑफिसर भी साथ हैं और दूसरे हमारे जो स्टाफ मेंबर हैं जो यूडीसी एलडीसी वगैरह हैं वो भी हमारे साथ दोस्तों की तरह बैठे होते हैं। यहाँ पे ये नहीं है कि जी वो सर करें ज्यादा, ठीक है ना, वैसे कह देते हैं, लेकिन ये फ्रेंडली माहौल हमने बिल्कुल ऐसे इजी माहौल है यहाँ पे, ऑफिसर भी साथ होता है कि आपस में कोलैब रह के आपने रखना है, एज अ फैमिली की तरह आपने सिस्टम की तरह आपने चलना है जी। ऐसे तो ये नहीं आपने रखना है कि इंस्पेक्टर हैं 3 फूल लगे होंगे आके थानेदार वाला सिस्टम बना होगा, वो सिस्टम नहीं है। यहाँ पे आपने एज अ स्टाफ के तौर पर काम करना होगा। यहाँ पे सारे ऑफिसर भी इकट्ठे ही होते हैं, जो इशू होता है वो सारे मिलके निकालते हैं, रिजॉल्व करते हैं, ठीक है ना, कोई भी इशू आ जाए। और सैटरडे संडे की छुट्टी है, आपको पता है, इसमें 9 से 5 का टाइम होता है। आल पाकिस्तान इंस्पेक्टर की जॉब है, कहीं पर भी वो अपॉइंट कर सकते हैं, जहां पर उनको ज़रूरत हो वो वहां पर उनकी ड्यूटी लगा सकते हैं। तो बाकी अगर कोई आपको इसमें और कोई क्वेश्चन आप करना चाह रहे हैं इंटरव्यू से मुतालिक तो आप इस वीडियो के कमेंट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह उस क्वेश्चन को भी आपको रिजॉल्व किया जाएगा। तो और आप कुछ कहना चाहेंगे? बस मेरे ख्याल में काफ़ी है। अगर कोई क्वेश्चन आता है आपके पास इरफान साहब तो आप मुझे कॉल पे पूछें, मैं इंशाल्लाह बता दूंगा। आप कमेंट्स में कमेंट में इंशाल्लाह हमारे व्यूअर्स को जो है ना बता। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि काफ़ी मेहनत होती है, इस तरह टाइम निकाल कर इन्होंने अपना स्पेशल टाइम निकाला है और टाइम निकाल के आपके जो है ना वो इन्होंने गाइडलाइन दी है आपको। तो वीडियो को कमेंट कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।